हाय दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे फर्स्ट टर्म आता है इसमें क्या, जो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल आपके सामने रखा गया है। जैसे देखिए ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, ये बच्चे में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ये अपना मस्त जो है ना एकदम चिल करते हुए झूला झूल रहा है। ठीक है, पूरा झूल रहा है झूला। तो अब ये समझिए जी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है, सराउंडिंग का जो है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो ये अगर पार्क में गया, पार्क में जाने के बाद इसको मिला होगा झूला, ये सोचा होगा जो अच्छा झूल लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है ना, जो आप लोग जो 40-50 के जी, 40-50 क्या, आप लोग तो अब 60-70 के हो गए होंगे, वो भी जो है छोटा वाला बच्चा वाला झूला अगर खाली मिल गया उस पर चढ़ जाता है और चढ़ के तोड़ देता है। तो दिक्कत है ना ऐसे में। तो यही बात कहा जाता है क्या, जो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बहुत सारा मूवमेंट होता है। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मूवमेंट होता है। लेकिन ये क्यों होता है, तो इसको समझते हैं। देखिए, रिस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंट और टू यूज चेंजेस इन एनवायरमेंट। अब देखिए बताते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे ये गाय है या भैंस, ये तो भैंस है। यहाँ पे ये भैंस जो है अपना मस्त जो है ना वो खा रहा है। ठीक है, अब ये मस्त जो अपना जुगाली कर रहा है, तो जुगाली जो करेगा ना, तो ये क्यों करेगा, ताकि इसका डाइजेशन सही हो। ये बच्चे जो है ना, ये तो एनवायरमेंट इसको खाली मिला, अगल बगल अपना चढ़ के आराम से झूला झूल रहा है। ये बच्चा देखिए, इस बच्चा में इसके आंख पे देखिए मंदबुद्धि को टॉर्च मार रहा है। तो टॉर्च मारेगा तो ये आंख का पुतली फड़फड़ाएगा कि नहीं फड़फड़ाएगा, फड़फड़ाएगा। तो यही बात देखने को करा। कभी मान लीजिए अगर आपको अचानक से आग आप छू लिए, आप आग को जैसे ही टच करेंगे आप तुरंत अपना हाथ को पीछे खींचते हैं, जो है नहीं खींचेंगे तो जल जाएगा। तो सबसे पहला बात आता है क्या, जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनिज्म में, लेकिन वो इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से भी होता है। आइए आपको एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे देखिए कैट है, बिल्ली है एक, वो बिल्ली बैठी हुई थी यहाँ पे मस्त से, बगल से अगर एक चूहा निकलेगा, तो अगर ये चूहा निकलेगा तो बिल्ली दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, दौड़ेगी। अब ये बिल्ली क्यों दौड़ी, बिल्ली इसलिए दौड़ी क्योंकि उसके सराउंडिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से उसमें मूवमेंट हुआ। तो यही बात कहा जाता है क्या, जो सराउंडिंग के मतलब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चेंज इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में चेंज होता है और जिसके वजह से उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये क्लियर हो गया। अब कहा जाता है क्या, जो आपको हम एक एग्जांपल बता ही दिए, जो बच्चा जो है अपना वो स्विमिंग ये सब झूला झूल रहा है। ठीक है, अब कहा जाता है ये देखिए यहाँ पे प्लांट जो है वो लाइट की तरफ अपना पूरा एकदम मूवमेंट शो कर रहा है। वो फेलो जो है भैंस, यहाँ पे भैंस मस्त होकर जुगाली कर रहा है, ताकि बेटर उसका डाइजेशन होगा, बढ़िया से एकदम खाना पचेगा। ठीक है, उसके लिए कर रहा है। अब कहा जाता है क्या, जो अगर जो लाइट हम बार दे, देखिए यहाँ पे लाइट अगर बार दिया जाए बच्चे के आंख पे, तो उसका मूवमेंट होगा, उसका पुतली फरफराएगा कि नहीं फरफराएगा, ऑफकोर्स फरफराएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें क्या आ गया, जो कभी अगर टच कर गए हम, गर्म चीज को अगर छू गए, देखिए यहाँ पे, तो अगर गर्म चीज को आप टच करेंगे तो आप वहां से तुरंत मूवमेंट होगा, तुरंत आप हाथ हटाएंगे, है ना। तो यही बात कहा जाता है क्या, जो मूवमेंट तो आप समझ में आ गया आपको, जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है और उसी चेंज की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, एक वो भी रीजन है, अदर रीजन भी है, वो भी हम आगे बताएंगे। एक और रीजन है। अब देखिए बताते हैं, ये जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में एक चीज बहुत जरूरी है, कंट्रोल। एक बात बताइए, जैसे यहाँ पे बिल्ली था बैठा हुआ, बगल से यहाँ पे चूहा गया, अब ये बिल्ली उस चूहा के पीछे भागा, तो उसको खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। नहीं तो पता चला जो ये जो है ना भागते चले गए 5 किलोमीटर तक, है ना। तो खुद पे कंट्रोल रखना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और कंट्रोल के साथ साथ एक टर्म आता है कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है, देखिए आपको बताते हैं, इसका एक एग्जांपल सिंपल सा हम दे रहे हैं। आप कभी अगर जाते हैं जिम करने के लिए, ठीक है, तो आप जिम में गए, जाकर के एक हाथ से ऐसे डंबल उठाना शुरू किए, तो देखिए क्या होता है, आप जब एक हाथ से डंबल उठाना शुरू किए, तो आपका जो हाथ है, उस हाथ में एनर्जी का डिमांड बढ़ गया। क्या बढ़ गया, उस हाथ में एनर्जी का डिमांड बढ़ गया। अब अगर एनर्जी का डिमांड बढ़ा, तो आप एक बात गौर किए होंगे, जो एनर्जी कहां से मिलेगा, जब ग्लूकोज टूटेगा, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसका जरूरत होता है, ऑक्सीजन का। किसका जरूरत होता है, ऑक्सीजन का। तो आप देखते होंगे जो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन हम लोग जो जो अंदर लेने लगते हैं, तो आप देखते होंगे जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा जो सांस का रेट होता है वो बढ़ जाता है, हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बताइए, एक्सरसाइज तो हम कर रहे थे हाथ से,
लेकिन बढ़ क्या गया, रिस्पायरेशन का रेट बढ़ गया। मतलब क्या पता चला, जो ऑर्गन जो है ना वो आपस में कोऑर्डिनेटेड है। कोऑर्डिनेटेड का मतलब हो गया कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। यही बात कहा जाता है सच मूवमेंट्स आर केयरफुली। जो भी मूवमेंट होता है वो बहुत केयरफुली होता है, ऐसा नहीं जो रैंडमली कोई भी मूवमेंट होने जा रहा है, और वो कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। कोऑर्डिनेटेड मतलब समझ में आ गया, सीक्वेंस है पूरा का पूरा, ये ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेटेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब कहा जाता है क्या, हाँ आगे देखिए, इसके आगे तो यहां तक आपको समझ में आ गया सारा कुछ। इसके बाद कहा जाता है क्या, जो एनिमल के अंदर नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, इसको काम को करने के लिए एक नर्वस और दूसरा मस्कुलर टिश्यू है। कोऑर्डिनेशन को करने के लिए कितना टिश्यू है, दो। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को करने के लिए एक नर्वस टिश्यू है और दूसरा मस्कुलर टिश्यू है। क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये आता है जो नर्वस टिश्यू जो है वो बना हुआ है नेटवर्क ऑफ नर्व सेल। जिस नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, नर्व सेल को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। और यहां देखिए आपको दिखाते हैं, ये जो है ना ये स्ट्रक्चर, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, यहां देखिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। अब कहा जाता है क्या, कुछ जो नर्व सेल है, सम नर्व सेल्स, उसके टिप पे, टर्मिनल पे रिसेप्टर होता है। क्या होता है, रिसेप्टर। रिसेप्टर को मतलब जानते हैं ना, जो रिसीव करता है कोई भी, जैसे इंफॉर्मेशन का रिसेप्टर होता है, या कोई भी चीज का जो है ना वो रिसेप्टर का क्या काम होता है, रिसीव करना, ठीक है। तो कहा जाता है नर्व सेल के एंडिंग पार्ट पे क्या होता है, रिसेप्टर होता है। अब कहा जाता है कि यहां सोच समझिए, और ये रिसेप्टर मोस्टली यूजुअली लोकेटेड है कहां पे, सेंस ऑर्गन्स में। सेंस ऑर्गन आप जानते हैं ना, हम लोग में कहा गए, टेस्ट जैसे हो गया, विजन हो गया, टच हो गया, स्मेल्स, हेयरिंग, ये सब जैसे पांच जो सुने होंगे, जो पांच अथी है, ठीक है, जिसमें आंख, नाक, जीभ ये सब आता है, स्किन। तो ये जो है ना ये सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को। यहाँ देखिए दिया हुआ, डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन निकालता है कहां से, एनवायरमेंट से, जो आखिर क्या हो रहा है। आइए आपको बताते हैं, गेस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है ना, ये डिटेक्ट करता है टेस्ट, जो आखिर टेस्ट कैसा होना है, समझिए। और उसी में ऑल्फैक्टरी डिटेक्टर रिसेप्टर होता है जो स्मेल का आइडिया लगाता है, सूंघने का, ठीक है, स्मेल का आइडिया लगाएगा। अब कहा जाता है क्या, देखिए जनरली परसेप्शन ये है, टेस्ट इज ज्वाइंटली क्रिएटेड बाय टंग। टेस्ट आपको कहां से मिलता है, टंग से, एंड नोज से। आप लोग सूंघ करके भी, कितना बार तो ऐसा होता है ना, जो सूंघ करके बता देता है नहीं खाना अच्छा बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो ऐसा है ना। वो एक होता है ना, एक सॉन्ग जो था, जो तुम्हारे जो है ना स्मेल से पता कर सकते हैं, तो उसमें बोलती है ना, जो तुम कुत्ता है क्या रे, तो वही वाला ऐसा सीन है। ये थोड़ा ऐसे बोले ताकि जो है ना थोड़ा आप लोग को मजा आए। आइए देखिए बताते हैं इसके बाद। आप कभी कभी ऐसा देखेंगे, ये जो टेस्ट वाला है ना, ये टंग और नोज दोनों दोनों है। तो यहाँ पे आइए बताते हैं आपको, कभी कभी आप देखते होंगे जो कभी नोज आपका ब्लॉक हो जाता है, सर्दी वगैरह जब हो जाता है ना तो नाक बंद हो जाता है, और वैसे केस में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है इन टेस्ट ऑफ फूड्स, ठीक है। तो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर हो गया, वो टेस्ट डिटेक्ट करता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है, और ये सब ज्वाइंटली क्रिएटेड होता है। इसी वजह से जब कभी सर्दी खांसी वगैरह होता है ना, तो वैसे केस में आपको हम बता रहे हैं जो टेस्ट में भी डिफरेंस लगने लगता है, बोलते हैं नहीं टेस्ट अच्छा नहीं है इस खाना का, मैं इस खाना को नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा सीन हो जाता है। इसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या दिया गया, जो अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होता है, आइए आपको बताते हैं। सबसे फर्स्ट टर्म आया क्या, यहाँ देखें, जो रिसेप्टर जो है, यहाँ देखिए, जैसे कहीं मान लीजिए आपका हाथ है, यहाँ पे मान लीजिए चींटी काटा, तो यहाँ पे रिसेप्टर जो है वो उसको रिसीव किया, और रिसीव करके ये भेजा किसको, ये जो डेंड्राइट होता है ना न्यूरॉन का, उसको भेजा। ये जो पतला पतला सा है ना, इसको डेंड्राइट बोलते हैं,
ठीक है, डेंड्राइट को भेजा इन्फॉर्मेशन। तो देखिए वही बात कहा जाए, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया, रिसेप्टर से। ये गया किसके पास, डेंड्राइट के पास। और डेंड्राइट वहां पे क्या होगा, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जनरेशन होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये इम्पल्स क्या है, ये पूरा का पूरा डिटेल हम पढ़ाते हैं क्लास 11th में, जब ये चैप्टर हम पढ़ाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आप बस ये समझिए यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, जैसे करंट फ्लो होता है ना, उसी तरह से ये भी क्रिएट होगा, हम आपको आगे बताएंगे। अब कहा जाता है क्या, ये इम्पल्स जैसे ये डेंड्राइट से कहा जाएगा सेल बॉडी में। या देखिए ये बॉडी है, ये बॉडी 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 में गया, सेल बॉडी यहाँ देखिए दिए हुए। सेल बॉडी से फाइनली ये जाएगा किसके पास, एक्सॉन के पास। ये जो है इसको बोलते हैं एक्सॉन, ये बड़ा वाला जो है इसको क्या बोले, एक्सॉन। और एक्सॉन इंड रिलीज करता है सम केमिकल्स। एक्सॉन का जो ये इंड है ना, ये रिलीज करता है कुछ केमिकल्स। ठीक है, और ये केमिकल्स यहाँ देखिए, यहाँ पे रिलीज कर रहा है ये केमिकल, ये और ये केमिकल जो है ना, ये जहां पे रिलीज होता है, यहाँ पे देखिए गैप है, ये खाली जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्सिस का मतलब आप ये समझिए, जहां पे दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। ये याद रखिए, पूछता है एग्जाम में, दो न्यूरॉन आपस में जुड़ रहा है, क्या बोलेंगे उसको, सिनेप्सिस। अब कहा जाता है क्या, जो जनरेशन होता है ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहां पे देखिए, यहां से ये जो न्यूरॉन था, आपको है ना, हम एक डायग्राम बना के इसको समझाते हैं। देखिए आइए, फील की दुनिया में ले चलते हैं आपको, पूरा फील देते हैं। सबसे पहला बात, यहां देखिए, का हो पेन, का सोचा था ना, समझावे देवे बच्चा के। देखिए ये देखिए, यहाँ पे ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट है, यहाँ पे ये डेंड्राइट है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, और इसको हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं। फिर ये जो है ना, ये इसको हम लोग एक्सॉन बोले। ठीक है, और एक्सॉन का जो टर्मिनल पार्ट होता है ऐसे, यहाँ पे इस तरह से होता है, इसके अंदर कुछ केमिकल होता है, इस केमिकल का नाम हम देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या नाम देते हैं इसके अंदर, ये न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकलता है और यहाँ ऐसे जाता है, यहाँ पे बाहर गया, और ये जो स्पेस है इसी को क्या बोले, सिनेप्टिक क्लिफ्ट बोलता है। और यहाँ पे डेंड्राइट का होता है, ये देखिए, ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन का। तो दो न्यूरॉन जब आपस में जहाँ पे जुड़ता है ना, ये पूरा, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्सिस। क्या बोले इसको, सिनेप्सिस। ये क्या था, एक्सॉन, ये क्या है, डेंड्राइट, ये क्या है, सेल बॉडी, सेल बॉडी। समझ गए आप लोग। ठीक है, आइए अब इसके आगे दिखाते हैं आप। हाँ, तो यही कहा जाता है, ये साइकिल चलता है पूरा का पूरा। सबसे पहला बात क्या, तो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा, रिसेप्टर से आएगा। इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगा, रिसेप्टर से आएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म के आगे जी, ये गया किसके पास, डेंड्राइट के पास। ठीक है, फिर वहां पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस डेंड्राइट में। केमिकल रिएक्शन के बाद क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स कहाँ गया, सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन रिलीज करता है सम केमिकल्स, केमिकल। फिर वहां पे गैप जो था उसका नाम है सिनेप्सिस, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहां पे जनरेट हुआ। आइए तो माय डियर स्टूडेंट, आपको समझाते हैं एक बार। इसके लिए हमको लग रहा है थोड़ा सा हमको अपना पीक लाना चाहिए। आइए हम बताते हैं, लेकिन यहाँ पे, अच्छा चलिए बताते हैं ऐसे। इसमें हुआ क्या, एक न्यूरॉन है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका डेंड्राइट है, यहाँ पे रिसेप्टर है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया, डेंड्राइट को पहुंचाया। डेंड्राइट फिर कहाँ पहुंचाएगा, सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी से फिर कहाँ जाएगा इन्फॉर्मेशन, एक्सॉन। एक्सॉन के बाद यहाँ पे जो है ना स्पेस होगा, वहां पे फिर ट्रांसफर होगा,
फिर यहाँ से नेक्स्ट न्यूरॉन से वो अटैच होगा, वहां इंफॉर्मेशन जाएगा। तो ऐसे ही ये इंफॉर्मेशन जहां तक पहुंचाना है पहुंच जाएगा। तो यही है टोटल का टोटल ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, अब कहा जाता है क्या रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट, आइए इसको समझते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट टर्म आता है क्या, जो कभी कभी ऐसा होता है जो आप मान लीजिए आग को छू लिए, समझे कि नहीं, वो नहीं होता है, मूवी का डायलॉग नहीं है जो आग से खेलने का आदत है। तो यही बात ये क्या क्या देखिए, आग को छू लिया और आग को जैसे ही छुएगा, समझे कि नहीं, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आग को जैसे ही छुएगा तुरंत या हाथ हटाएगा अपना। तो ये जो सडन हटा रहा है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ हैंड्स, हाथ को क्या करो हटाओ। व्हेन वी टच फ्लेम, जब हम फ्लेम को टच करते हैं तो अपने हाथ को क्या करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, ब्लैंकिंग ऑफ आइस, देखिए ब्लैंकिंग ऑफ आइस का मतलब क्या हो गया, आंख का ये जो पुतली है ना वो फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा, मतलब पलक झपकना शुरू हो जाएगा। कब, जब हम उस पर लाइट फॉल करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या ये क्या दुश्मनी है इस सज्जन को, जो इस बच्चा के आंख पे बार बार टॉर्च मार रहा है जी, कौन है जी, छोड़ दो उसको। हम्म। अब कहा जाता है क्या, जो ऐसे केस में जब आप आग को टच किए तो बताइए उस समय अगर आप सोचने लगेंगे जो हटाए कि ना हटाए, ठीक है, तो काम चलेगा, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। तो वही लिखा है देयर इज नो थिंकिंग, ऐसे केस में सोचने का जरूरत नहीं है, ऐसे केस में नीड है, जरूरत है इमीडिएट रिस्पॉन्स का, तुरंत के तुरंत हाथ हटाइए नहीं तो जल जाएगा हाथ, है ना। तो वही बात कहा जाता है कि जो ऐसे केस में नो थिंकिंग, ओनली इमीडिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, अब कहा जाता है क्या जो थिंकिंग जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ऐसा नहीं है जो सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसमें इंट्रैक्शन होता है बहुत सारा नर्व इंपल्स का और बहुत सारा न्यूरॉन्स का, समझे। तो इसलिए कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में बिना सोचे समझे हाथ हटाना है पहले। मान लीजिए आप जा रहे थे और अचानक से सांप आ गया, तो आप भागेंगे ना, आप अपने आप को बचाएंगे ना पहले, या पहले सोचेंगे जो अरे यार सांप है अब क्या करें कैसे करें, तो पता चला जो तब तक काट लिया आपको, हो गया गेम ओवर। तो वैसे नहीं करना है, सोचने का उस केस में जरूरत नहीं होता है, पहले हटाओ, उसके बाद जो होगा देख लेंगे। ठीक है। तो वही कहा जाता है क्या जो रिफ्लेक्स एक्शन जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोचने का नहीं उसमें करने का होता है। ठीक है, जबकि आपको एक बात बता देते हैं, ब्रेन जो है ना अपना दिमाग, देखिए दिमाग जो है अपना ये रिसीव करता है सिग्नल को और थिंकिंग करता है, थिंक्स करता है बिफोर रिस्पॉन्डिंग देम। मतलब कोई भी बात होगा दिमाग के पास अगर गया तो दिमाग पहले सोचेगा जो अच्छा ऐसा ऐसा बात है क्या, ये हो गया है, तो उसका काम है सबसे पहले सोचना। तो सोचने का जो प्रोसेस होता है थिंकिंग, वो टाइम लेता है। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, आपके पास एक ही चीज नहीं है, वो है टाइम। आप अगर टाइम लगाएंगे तो पता चला आपका हाथ हो जाएगा स्वाहा, ठीक है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए वैसे केस में क्या करना होता है, जो सडनली पहले आप हाथ हटाओ। तो रिफ्लेक्स एक्शन में आप समझ ही सकते हैं जो ब्रेन का यूज करना ही नहीं है, अगर ब्रेन का यूज करेंगे टाइम लेंगे तो पता चला हाथ ही जल गया। ठीक है, ठीक है। कहा जाता है ब्रेन वगैरह में क्या होता है, मच टाइम लेता है प्रिवेंट क्विक रिस्पॉन्स, वो टाइम लेता है। तो ब्रेन को अगर पार्टिसिपेट कर देंगे ना इसमें, तो अगर जो टाइम लिया ब्रेन, तो वैसे केस में क्या होगा, हाथ ही जल जाएगा, तो फिर दिक्कत हो गया ना। इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन में होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में सडन, समझिए ना, अचानक से। ठीक है, तो वो कैसा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन। अब आइए समझते हैं हम लोग व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, कहा जाता है क्या, ये जो पाथवे है पूरा का पूरा पाथ है बना हुआ, ये यहाँ पे देख रहे हैं, पहले ये छुआ गर्म चीज को, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ लेकर के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे गया 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 गया, इन्फॉर्मेशन गया यहाँ पे, फिर इसको इन्फॉर्मेशन मिला, फिर ये हटाया उसको। तो यही बात कहा जाता है पाथवे ऑफ इम्पल्स, ये जो इम्पल्स का पूरा पाथवे है,
ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोल दिया इसको माय डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ देखिए दिया हुआ जो पूरा का पूरा ये जो सिग्नल है, पाथवे है, इसको क्या बोले? रिफ्लेक्स आर्क। एक बात समझिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिए रिसेप्टर होता है सबसे पहले। यहाँ देखिए यहाँ पे जो है रिसेप्टर है, स्किन। स्किन जो है वो क्या है? रिसेप्टर है। वो इस गर्म चीज को पहले रिसीव किया है, फिर कहा जाता है क्या, जो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन के पास ये पहुंचता है। यहाँ देखिए ये जो न्यूरॉन है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। इसके पास पहुंचा इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन के पास फिर ये पहुंचा है सीएनएस। सीएनएस के अंतर्गत आता है स्पाइनल कॉर्ड, उसके पास पहुंचा ये इंफॉर्मेशन। फिर इंफॉर्मेशन पहुंचता है मोटर न्यूरॉन। यहाँ देखिए ये पहुंचे, यहाँ ये है मोटर न्यूरॉन्स। और मोटर न्यूरॉन्स फिर इफेक्टिव मसल और ग्लैंड्स के पास भेजता है। देखिए यहाँ पे इफेक्टिव मसल और ग्लैंड्स है, और तब जाके इंसान हाथ हटाता है। और ये जो पूरा का पूरा पाथवे है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है क्या, जितना भी नर्व है, नर्व्स फ्रॉम ऑल बॉडीज पार्ट्स मीट इन स्पाइनल कॉर्ड्स। ये किससे मिलता है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, अब कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क में जो है ना, उसमें ब्रेन वगैरह का यूज नहीं करना है। ब्रेन का यूज करेंगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? प्रोसेस प्रोसेस क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि उसमें थिंकिंग प्रोसेस आ जाता है, और थिंकिंग प्रोसेस जब भी आएगा तो टाइम लगेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, तो ये आप सिंपल सा बात बता देंगे, ये जो पाथवे है इंपल्स का, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन का, उसी को हम क्या नाम देते हैं माय डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, आइए अब आपको इससे आगे की बातें बताते हैं। अब टर्म आता है ह्यूमन ब्रेन। दिमाग की बात करते हैं। वो होता है ना, दिल की बात दिल से करना, वैसे ही आज दिमाग की बातें दिमाग से करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला टर्म आ गया क्या, जो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें दो चीज होता है। एक होता है सीएनएस, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस में समझिए क्या होगा, आई चलिए देखते हैं दिमाग की बातें दिमाग से। सीएनएस जो है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल है ये एकदम, मेन सेंट्रल। इसमें दो चीज आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर है? ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना भी पार्ट्स है, वहां से ये क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, ये मालिक तेज जैसा है, ये सब तरफ से इंफॉर्मेशन लाओ, क्या बात है। ठीक है, और ये ब्रेन जो है इसको प्रोटेक्ट करके भी तो रखना है, नहीं तो पता चला, जो आप जानते हैं ना, एक कहावत है, मूर्खा लाठी बीचे का पार, नहीं तो मार देगा लाठी, उचित सारे फूट जाए। तो वही बात कहा जाता है क्या, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखना है, उसके लिए है बोनी बॉक्स, हड्डी का एक ढांचा बना हुआ है एकदम, समझे कि नहीं। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं जो उसको बचा के रखता है, ये है कितना नाजुक सा आपका दिमाग। देखिए तो आपके पास आपका दिमाग है कि हम यहाँ निकाल के रख दिए हैं। ठीक है, अब कहा जाता है क्या, जो स्पाइनल कॉर्ड्स होता है, जिसको भी प्रोटेक्ट करने का जरूरत है, उसको हम प्रोटेक्ट कहाँ करते हैं? बैंक में नहीं करना है। देखिए वो बुड़बक लिख रहा है बैंक में, चमाट खाएगा लग रहा है। वर्टिकल कॉलम में इसको रखना है। यहाँ देखिए वर्टिकल कॉलम होता है इधर, ये स्पाइनल कॉर्ड्स होता है यहाँ पे। आप अगर चाहेंगे ना तो आप अपने ऐसे रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। बॉडी का जो मेन पार्ट है जो कोऑर्डिनेट करता है वो क्या है? ब्रेन। सब बी से ब्रेन, बी से बाप, सब का बाप है ये एकदम, इसके आगे किसी का नहीं चलेगा। अखा हिंदुस्तान का पब्लिक कुछ कर ले, इसके आगे किसी का नहीं चलेगा, समझे कि? अब कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड्स कंटेन करता है नर्व्स, जो सप्लाई करता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ये सप्लाई करेगा। ठीक है, आइए इससे आगे बताते हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है ना, समझे कि नहीं, इसके बारे में देखिए कुछ बातें आपको बताते हैं। इसमें कहा जाता है क्या, जो ब्रेन सेंड करता है मैसेज, अब ये व्हाट्सएप वाला मैसेज तो नहीं है ना सेंड करेगा, इसका तरीका थोड़ा अलग है ना।
ये जो है ना वॉलेंट्री एक्शन के लिए, वॉलेंट्री एक्शन मतलब ऐसा एक्शन जो आप खुद कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में है। ठीक है, जैसे ये बताइए, हार्ट को रोकना आपके कंट्रोल में है? नहीं है। हार्ट पे आपका कोई जोर चलता है, एक अथी भी है ना, दिल मेरी ना सुने दिल का मैं ना सुनूं। हार्ट जो है वो इनवॉलेंट्री है। ऐसे ही कुछ वॉलेंट्री भी होता है। वॉलेंट्री वो होता है ना जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे देखिए राइटिंग हमको लिखना है, हमारे कंट्रोल में है। टॉकिंग, मूविंग, क्लैपिंग, ये सब हमारे कंट्रोल में। मन करेगा क्लैपिंग करेंगे, नहीं करेगा नहीं करेंगे। तो आपके मन से जो चलता है, जो आपके अंदर गाइडेंस में, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। ठीक है। अब कहा जाता है क्या, जो सीएनएस एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए सीएनएस ये जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन निकलता है, इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए भी तो न्यूरॉन चाहिए, और वो पहुंचाने वाला जो है उसको बोलते हैं क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। तो ब्रेन से अगर कोई नर्व निकल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम्स ब्रेन, ये कहां से निकलेगा बउआ? ब्रेन से। और अगर स्पाइनल कॉर्ड से कोई निकलेगा, समझ रहे हैं, यहाँ से भी तो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है ना, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। अब कहा, तो आपको समझ में आ गया सबसे पहले जो हमारे नर्व, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें दो पार्ट है। एक है सीएनएस, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए आपको दिखाते हैं सीएनएस। सीएनएस में दो चीज आया है, एक आ गया ब्रेन आपका, और दूसरा आ गया स्पाइनल कॉर्ड्स, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये एस है, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ये हो गया सीएनएस। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब पीएनएस, इसका काम होता है पूरा न्यूरॉन को फैलाना बॉडी में। इसमें अगर ब्रेन से निकलना है तो उसको बोलेंगे क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स। और अगर ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलना है तो इसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। और माय डियर स्टूडेंट, यहां तक आपका दिमाग जो है ना एकदम समझ में आ गया आपको। आपकी दिमाग की बातें आपके दिमाग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? ठीक है। अब देखिए इसके बाद कहा जाता है क्या, तीन रीजन है हमारे ब्रेन में। एक का नाम है फोर ब्रेन। ठीक है, एक का नाम है फोर, एक का नाम है फोर ब्रेन, दूसरे का नाम है मिड ब्रेन, और तीसरे का नाम है हिंड ब्रेन। तो ब्रेन में कितना रीजन? तीन रीजन। ठीक है। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप तीनों को पढ़ते हैं, और इसी के साथ आपका दिमाग हो जाएगा खत्म। दिमाग उस सिलेबस वाला, ब्रेन जो खोपड़ी में है उसको नहीं खत्म होगा, वो रहेगा, घबराइए मत। तो पता चला दो तीन वो जो यहीं से वीडियो छोड़ के चल गया तो दिमाग ही खत्म हो जाएगा वो। तो ऐसा नहीं, बस अब थोड़ा सा है। आइए इसको खत्म करते हैं, लपेट देते हैं, कुछ है ये नहीं, एकदम हवा पानी है बस। पूरा पढ़िए। ठीक है, एक घंटा के करीब में ये पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं। उसके बाद आराम से पूरा चिल मारिए। चिल अगर नहीं मिले तो लोमड़ी, सियार, गिदड़ जो मिले सबको मारिए। ठीक है, ये मेरा डायलॉग है, चिल मारिए। ठीक है, रियली में मत मारने लगेगा। अब कहा जाता है क्या, जो फोर ब्रेन की शुरुआत करते हैं, आप देखिए ये मेन थिंकिंग पार्ट है, सोचने का काम इसी का है। समझिए, सब चीज सोचते रहता है एकदम पूरा दिन बैठ करके। ठीक है, अब कहा जाता है क्या, जो इसमें कुछ रीजन है, समझिए। एक है सेंसरी रीजन। ये सेंसरी रीजन जो है, ये हेयरिंग, सुनने का काम करता है, स्मेल के लिए, सूंघने का, पूरा सूंघता है एकदम। ठीक है, देखने वगैरह का, साइट, ये सब वही काम करता है। उसके बाद है क्या, एसोसिएशन एरिया। ठीक है, इसमें क्या करता है, ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, पीछे का जो इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे ये आइडिया निकालता है, और उसके बाद डिसीजन लेता है, रिस्पॉन्ड करता है उसके बाद मोटर एरिया को, और वो फिर वॉलेंट्री मसल को सिग्नल देता है, और वहां से मूवमेंट होता है। देखिए मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल, यहाँ पे समझिए, आपको बताते हैं। देखिए इसको क्या होता है, इसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये जो है ना
ये मोटर एरिया को देता है। मेरा पेन लग रहा है, डिस्चार्ज हो गया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, ये भी जलता है वो, सोचता है नहीं पढ़ाया गया, कोई बात नहीं। अब देखिए सेंटर ऑफ हंगर्स होता है, इसमें क्या होता है, ये जो है ना, ये फीलिंग करवाता है फूल व्हेन फूड इज ईटन। जब हम लोग खाते हैं ना तो पूरा एकदम खा लेते हैं। आपको तो याद ही होगा, जैसे मान लीजिए किसी शादी ब्याह में गए, पूरा खींच दिए। कुछ कुछ तो ऐसा होता है जो 5-10 केजी मटन खा जाता है। अगर उतना खा लिया तो उसको फुलफिलनेस होने का जो है ना, वो फील भी कौन करवाएगा? ये जो हो गया बउआ, अब इतना नहीं खाना है ना, तो पता चला लपेटे चले गया एकदम। फिर देखिए इसके बाद आता है मिड ब्रेन। आइए मिड ब्रेन की बात करते हैं आपके साथ। मिड ब्रेन में क्या होगा, ये इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जानते हैं ना, ऐसा जिसमें हमारा जोर नहीं है, हमारे कंट्रोल में जो नहीं है। जैसे देखिए स्लाइवेशन, मौत मौत के अंदर मौत के अंदर जो है ना, वो सलाइवा। आप कभी कभी देखे होंगे, जैसे आप घूमने के लिए गए और वहां पे जो है ना आप मिठाई देखे, मुंह में ऑटोमेटिक सलाइवा आ गया, पानी आ गया, तो नहीं बोलते अरे यार कितना अच्छा मिठाई था, मुंह में पानी आ गया। तो उस पानी में आपका जोर नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है। आपके कुछ कहने से कोनो चीज नहीं होगा। हार्ट बीट, आपका जो दिल की धड़कन है, उस पे आपका जोर नहीं चलता है। इसलिए तो बना दिया है, दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं ना सुने। दे आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन दोनों मिलकर के उस पर कंट्रोल करता है। ठीक है, मेड्यूला जो होता है, मेड्यूला यहाँ पे देखिए मिड ब्रेन का ये पार्ट है, हाँ, ये हिंड ब्रेन का है। मेड्यूला हिंड ब्रेन का बता रहे हैं। ये मेड्यूला जो है ना, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है ना, उस पर ये सलाइवा, मौत के अंदर जो सलाइवा आ जाता है, वॉमिटिंग, ये सब के लिए मेड्यूला रिस्पॉन्सिबल है, और ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है क्या, उसके बाद आ गया सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है ना, ये भी किसका पार्ट है? हिंड ब्रेन का ही पार्ट है। ये आपको जो है ना, चलते जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉकिंग, राइडिंग ए बाइसिकल, आप जब साइकिल चलाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपको पता है, ये आपको पोस्चर मतलब आपको पोजीशन को मेंटेन बनाने में हेल्प करता है और बैलेंस बनाने में। आप जो साइकिल चलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन पे आपको चलाना होता है ना, तो उसमें यही आपका बैलेंस बनाता है, हेल्प यही करता है। अगर ये जैसे नहीं रहेगा तो आप जैसे जो है ना कैचिया चाल में चलाइएगा फिर साइकिल, ठीक है, जैसे तैसे, तो आपको बैलेंस ही नहीं बनेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही रिस्पॉन्सिबल। अब कहा जाता है क्या, अब कहा जाता है इसके बाद से नेक्स्ट, जो नर्व इंपल्स जो है ना, वो मसल फाइबर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये दौड़ करके भाग रहा है, भागो भूत आया। ठीक है, भूत के डर से देखो ये भाग गया। ठीक है, कुछ कुछ तो ऐसा भागता है ना जो आर्मी का दौड़ निकाल लेता है। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है मस्कुलर फाइबर। ब्रेन से इंफॉर्मेशन किसको मिला? मसल फाइबर को, आपके मसल को, जो अरे इसमें शेप को चेंज करो। डंबल उठाते हो तो शेप चेंज होता है कि नहीं होता है? तो वही कहा था चेंजिंग देयर शेप। ठीक है, तो अब कहा जाता है मसल सेल स्पेशल प्रोटीन का बना होता है। मसल सेल किसका बना हुआ है? स्पेशल प्रोटीन का, जो अपने चेंज कर सकता है शेप को। इसको चेंज कर सकता है शेप को। एंड अरेंजमेंट इन रिस्पॉन्स टू द, ठीक है, नर्वस इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स मिलता है तो उसके बाद अपने शेप को क्या कर सकता है? चेंज कर सकते हैं। अब कहा जाता है वॉलेंट्री मसल होता है। मसल का दो टाइप बता रहे हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री ऐसा है जो स्केलेटन से अटैच है, हड्डी से अटैच है, ये जो हड्डी है स्केलेटन उससे। ठीक है, दे कैन बी मूव्स एज वी डिसाइड। ये तब मूव करेगा जब हम डिसाइड करते हैं। जैसे हमारा हाथ का है, तो हाथ में हम जब डंबल उठाते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जो है ना बाइसेप्स वगैरह ये सब जो भी है वो होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो मांस हमारे स्केलेटन से जुड़ा हुआ हड्डी से। इनवॉलेंट्री है विसरल मस ऑर्गन्स हो गया। विसरल ऑर्गन मतलब पेट का जो वो अतरी वगैरह होता है ना, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर डू नॉट अंडर कंट्रोल्स। और माय डियर स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आ गया, ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फर्स्ट वीडियो था। अब इसके बाद सेकंड वीडियो आएगा और उसी के साथ आपका ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा धुआं धुआं।
समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखिए, एकदम 2 वीडियो में बस आ रहा है ये। 2 वीडियो में आपका एनवायरनमेंट अपलोड किया हुआ है, लाइव प्रोसेस, और वो सब के लिए 2-2 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। पूरा देखिए एकदम, और पूरा छठ मनाइए, चिल करिए एकदम पूरा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।